हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है और क्या दिया है, क्या पूछ रखा है, इसको पहले समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहा हूँ। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस डायग्राम को देख करके समझते भी जाइए। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला पार्ट है। ये देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ से मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाला है, ये ऐसे बना रखा है। ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है 4 सेंटीमीटर है, और डायमीटर माने उसकी व्यास है। और द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4, और जो बाहर का है यानी यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का ये कितना है, ये 4.4 है। देखिए इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पर 4.4 है। ये 4.4 सेंटीमीटर है, और ये यहां से लेके यहां तक का डायमीटर 4 सेंटीमीटर, भीतर का डायमीटर। अब इसको आराम से समझ गए होंगे आप। पाइप है, पाइप की कल्पना कीजिए। ये पाइप है, इस पाइप में जो लंबाई है, यानी जो लंबाई है ये वाली लंबाई, ऐसे समझ लीजिएगा। ये जो लंबाई है ये 77 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट अगर हम कहेंगे तो 77 सेंटीमीटर कहेंगे, हाइट भी कह सकते हैं इसको। इसकी लंबाई को हाइट कहेंगे। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भीतर का कितना है, यहां से यहां तक 4 है। देखिए कहां से कहां तक है 4, यहां से लेकर के इधर तक का 4 है, यहां से लेके इधर तक का 4.4 है। समझ गए होंगे, भीतर का 4 और बाहर का क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है वो 4.4 है। तो इसको नोट करिए, पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्या कह रहा है। लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप को हम क्या कहते हैं, इसके हाइट ऑफ पाइप कह सकते हैं। ऐसे हुआ सिलेंडर, ये इसकी हाइट कितनी है, 77 सेंटीमीटर। हाइट HEIGHT, H लिख दीजिए इसको, हाइट ऑफ पाइप। सिलिंड्रिकल पाइप है, ये याद रखना, पाइप सिलिंड्रिकल होते हैं, ध्यान रखिए ज्यादातर। तो यह आ गया 77 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा, इनर क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है, तो डायमीटर ऑफ इनर क्रॉस सेक्शन, डायमीटर ऑफ इनर क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस मान लीजिएगा, R1 कर दीजिएगा, रेडियस को R1 मान लेते हैं भीतर का, ये 4/2 आ जाएगा। डायमीटर अपॉन 2 होता है, याद रखिएगा, D/2 होता है। क्या होता है, इसको अगर हम D1 कहते हैं थोड़ी देर के लिए, 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका D1/2, D1/2 यानी 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक हो गया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ आउटर क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, इसको D2 मान लें। क्या मान लेते हैं, D2, ये 4.4 सेंटीमीटर दिया। तो इसकी जो रेडियस है R2 मान लेते हैं, ये निकल आएगा D2/2 इज इक्वल टू 4.4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई। तो पहला क्वेश्चन तो उसने ये पूछा है
भीतर का क्रॉस, जो भीतर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको पूछा है। आंतरिक वक्रपृष्ठ जिसको कहते हैं, आंतरिक वक्रपृष्ठ ऐसे समझिए इसको, ये सिलेंडर के आकार का ये देखिए आंतरिक वक्रपृष्ठ, ये लिखा हुआ देख रहे हैं आप, इसका एरिया निकालना, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया भीतर का। तो इनर पहले लिखेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या बनेगा फॉर्मूला 2 पाई r 1h। तो निकाल लीजिए 2 पाई r 1h, कितना हो गया 2 पाई, पाई लिख दीजिए, उसके बाद r कितना है 2 है, h है 77। तो ये पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें पाई की वैल्यू रख देते हैं, कैंसिल होने वाला है, इसमें रख दीजिए। पाई इजिकल टू होता है 22/7, 7 इससे कैंसिल कर दीजिए 11, तो ये आ जाएगा कितना आ गया 2 गुणा 44 गुणा कितना हो गया 11 इजिकल टू, इसको सॉल्व करिए तो 88 इंटू 11 इजिकल टू आ गया 88, 1 का 8, 96 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपका भीतरी वक्रपृष्ठ पाइप का। कौन सा वाला आया, ये वाला, ये जो लिखा हुआ अंदर का दिख रहा है आपको, बाहर का सफेद नहीं, ये तो बाहर ही है। और ये भी निकालेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होगा 2 पाई r 2h। पुट वैल्यू करिए, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r2 कितना है 2.2 इंटू h 77 है। तो फिर से इसको कैंसिल आउट करिए, 7 से इसको करेंगे तो 11 टाइम हुआ, ये आ जाएगा 44 इंटू 2.2 इंटू 11। तो मल्टीप्लाई करिए तो इसको 11 4 जा कितना हुआ 44 से कम 44, 44 से कम 44 और 4 48, 2 गुणा नहीं 2.2, तो कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ गया 48422, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8 1 9, 9 6 8, 8 8 6 14 का 4, 9 6 15 16, 9 1 10, 1064.8 आ गया। कितना आ गया 1064.8 आ गया, 1064 यानी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आउटर सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस एरिया यानी बाहरी वक्रपृष्ठ आ गया। अब इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह, क्योंकि इसके अभी संपूर्ण पृष्ठ में जरूरत पड़ेगी। अब निकालना TSA, थर्ड में क्या निकालना है, थर्ड में निकालना है इसमें TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो 1 आएगा प्लस 2 आएगा यानी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, और आउटर सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस ये वाला आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जितनी मोटाई है इसकी, इसका एरिया और नीचे वाले का इसका एरिया, ये निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान दीजिएगा। वो फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिख ही दूं, 1 2 से काम नहीं चलेगा, ये इसको लिख देते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर, इसको यहां से करते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, अब जो सर्कुलर आकार का जो बचा है ये वाला जो है, ये इसको निकालना है।
तो यह इसके लिए फॉर्मूला होगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब ये तो एक साइड का हुआ, एक साइड का ये वाला। अब दो साइड है तो इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो वैल्यू पुट करिए इसमें, कितना हो गया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, ये आ जाएगा 968 प्लस आउटर कितना है 10,6 4.8 प्लस 2 इंटू 22/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हुआ 22.2 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 484, यानी 4.84 हो गया। 2 का कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, ये 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 48 पॉइंट कितना आ गया, इसका दुगना कर दो, इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 968। इसको ऐड कर दीजिएगा, इसको ऐड करेंगे, यहीं पर कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं ऐड। 968 0 यहाँ पर 80 हो गया, 6410, ये आ जाएगा 80, लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, 8 हो गया पॉइंट के बाद, 8 4 12 6 दूनी 12 1 13 9 1 10 1 1 2, तो ये आ गया आपका 2032.8 यानी 2032.8। अच्छा अब क्या हुआ, ये तो आ गया 8 प्लस, इसको सॉल्व करिए, 22 दूनी 44, 44 गुणा कितना था 0.84, 0.84 इंटू 2 इंटू 22, तो ये आ गया 44 गुणा इतना आ गया 0.84, 44 से मल्टीप्लाई करिए, 4 चौके 16 4 8 32 33, इतना ही ये भी आ जाएगा, 6 आएगा, 6 3 9 आ गया, 3 3 6 आ गया, 3 आ गया, 1 2 1 2, 36.96 आ गया, कितना आ गया, ठीक आ गया ना, अपॉन 7 भी तो है, अपॉन 7 भी है, तो 7 7 5 35 1 9 7 दूनी 14 14 5 6 7 8 56, 5.28 इजिकल टू ऐड कर दीजिए, 28 है तो 8 तो अपनी जगह रहेगा, इसको 0 लिखना पड़ेगा, 8 में 2 ऐड होगा, ध्यान रखिए जोड़ने का आता ही होगा आपको, जोड़ तो मामूली बात है। 20328 तो इसको 0 लिख देंगे, ये है 28, इसको 5 लिख देंगे, ऐड कर दीजिए 8 आ गया, 10 आ गया, 5 2 7 8 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, तो ये आ जाएगा कितना 238.08 आ गया, 08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला आपका, इसको देखिए, भीतर का बाहर का ये कर्व्ड सरफेस दोनों को जोड़ दिया, और ये वाला ये निकला, क्योंकि बीच में क्या है खोखला है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर का, चूंकि 2 साइड है ये, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आई थिंक यू वुड हैव लर्नड इट। नाउ प्लीज सब्सक्राइब, शेयर with your friends, like and give your comment on the comment box. Thank you very much.